इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं और उसमें से 140 करोड़ की आबादी में से 24 करोड़ 24 करोड़ प्लस लोग एफडी के शिकार, फिक्स डिपॉजिट्स के शिकार हुए हुए हैं। तो फिक्स डिपॉजिट्स क्या आपको सेफ्टी के नाम पे द बिगेस्ट रिस्क आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जनरली फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में ऑल्दो मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, विच मीन्स कि आई डोंट हैव फिक्स डिपॉजिट अदर देन द 25,000 रुपीज फिक्स डिपॉजिट विच आई हैड टू डू और विच आई हैव टू डू फॉर गेटिंग अ लॉकर। अदर देन दैट मेरे पास फिक्स डिपॉजिट्स नहीं है। बट फिक्स डिपॉजिट्स की हकीकत क्या है, वो आपको गारंटी के नाम पे, रिस्क फ्री के नाम पे सबसे बड़ी रिस्क आपके ऊपर डाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। तो अल्टीमेटली आप खुद सोचो, बहुत डीपली, बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझना कि कोई सा भी बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ ABC हो या XYZ बैंक हो, और वो आपको 7.5%, 7%, 6.5%, 6%, 5.5%, वॉट एवर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सीनियर सिटीजन के नाम से, वुमन इन्वेस्टर्स के नाम से अगर आपको 0.25%, 0.5% या 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न या एक्स्ट्रा ब्याज देने की बात करते हैं, तो वो हमारे को लगता है चेरी ऑन द केक हो गई है कि एक तो 5% तो मिल ही रहा था, 5.25% तो मिल ही रहा था, अब क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ या मैं एक वुमेन इन्वेस्टर हूँ तो मुझे 5.5 की बजाय 6 मिल जाएगा, 7.5 की बजाय 7.25 मिल जाएगा, 7.5 मिल जाएगा। तो दैट्स द गेम विच दीज बैंकर्स और जो फिक्स डिपॉजिट्स की बिल्कुल एक लॉबी चल रही है, वो आपके पैसों के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बट कहना आसान होता है, क्या आपको कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है? इज इट योर लेजीनेस? क्या ये आपका आलस है कि आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स में इसलिए डाल देते हो क्योंकि मैं आलसी हूँ? क्या आपका डर है? या क्या आपकी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स हैं कि मेरे को लिक्विड पैसा चाहिए तो मैं उसको मार्केट में तो नहीं डाल सकता? जाहिर सी बात है, स्टॉक मार्केट में चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो, चाहे दुनिया का सबसे विद्वान आदमी हो, वो भी गारंटी तो नहीं दे सकता, लिक्विडिटी की गारंटी नहीं दे सकता, सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता, रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता। तो क्या कोई ऐसा लगभग एफडी जितना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड काइंड ऑफ रिस्क फ्री, जिसे हम कहते हैं, वो आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को दे सके? तो द आंसर इज डेट फंड्स। डेट फंड्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में या फॉर दैट मैटर ग्लोबली, जहां पे आप अपना पैसा स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट सेविंग जिसे कहते हैं, उसमें आप डाल सकते हो। तो प्रेजेंटिंग टू यू डेट फंड्स। अब ये देखना जरूरी है कि डेट फंड्स आपके लिए कौन सा सही है। तो ये हमने बेसिकली, एक आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स, ईटी वेल्थ करके आर्टिकल हर मंडे को आता है, वहाँ से हमने ये थोड़े स्लाइड्स लिए हैं। सो वी थैंक ईटी फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉन्ड्स, बेसिकली डेट फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टर्स से पैसे लेके डेट फंड में निवेश करा जाता है। डेट फंड्स वाले अल्टीमेटली अलग अलग टेन्योर के, अलग अलग यील्ड के बॉन्ड्स लेते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 30 साल से अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड के यील्ड्स कुछ 7% से ऊपर ही हैं, और अभी हाल ही में ही आप देखोगे कुछ 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 30 साल में अप्रोक्सीमेटली 0.3-0.4% नीचे गिरे हैं। तो हाउ डू डेट फंड्स वर्क? डेट फंड्स में बेसिकली क्या होता है, जब आप बॉन्ड में पैसा लगाते हो या डेट फंड्स के जरिए पैसा लगाते हो, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। लिक्विडिटी तो मिलती है कि जब आप चाहो अगले दिन, नेक्स्ट डे, आपको अपने बैंक में पैसा मिल जाता है, तो दैट इज लिक्विड। मतलब बहुत आसानी से, शायद एफडी भी आप तोड़ोगे तो आपको बैंक जाके तोड़वानी पड़ेगी, तब पैसा निकालोगे, तो लिक्विडिटी मिलती है। डेफर्ड टैक्स मतलब आज की तारीख में चाहे एफडी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, या चाहे आपकी एक्टिव या पैसिव इनकम हो, सब कुछ टैक्सेबल हो गया है। यहाँ पे डेट फंड्स में एक डेफर्ड टैक्स का एक एडवांटेज मिल जाता है, विच मीन्स कि यदि आपने अपना पैसा डेट फंड में डाला और उसको
1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक इन्वेस्टेड ही रखा और उसमें कोई रिडेम्पशन नहीं करा, तो जब तक आप रिडेम्पशन नहीं करते हो आपके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगा, तो उसको हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि इक्विटी फंड्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, ऐसे ही डेट फंड्स में बहुत सारे ऑलमोस्ट क्लोज टू 13 टाइप्स ऑफ डेट फंड्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरनाइट फंड्स, मनी मैनेजर फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डायनेमिक, सो एंड सो फोर्थ। तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती हैं। वाइड चॉइसेस विच मीन्स कि जब आप उसको एफडी से कंपेयर करते हो तो जनरली मैंने देखा है कि 15 दिन की, 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की एफडीज आती हैं। ऐसे ही डेट फंड्स में आप ओवरनाइट, दैट्स द क्लोजेस्ट कैटेगरी। ओवरनाइट मतलब सिर्फ एक रात के लिए, सुबह पैसा डाला और अगले दिन रिडीम कर दिया, ओवरनाइट फंड्स कहते हैं। तो एक दिन के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक हफ्ते के लिए भी कर सकते हो, एक महीने के लिए भी कर सकते हो। तो सारे टेन्योर के लिए अलग अलग चॉइसेस, अलग अलग डेट फंड्स की कैटेगरीज आपके लिए हैं। टैक्स प्लानिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप डेट फंड्स, वो टैक्सेबल तो हो गए हैं नए लॉ के हिसाब से, मगर अगर डेट फंड से आपने पैसा कमाया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया या लॉन्ग टर्म, टैक्स रेट तो सेम ही है, मगर अगर दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आपने पैसा गवा दिया, मान लीजिए इक्विटी से आपने पैसा गवा दिया, तो यहाँ से आप अपना गेन और वहाँ का लॉस, मान लो इक्विटी में लॉस हो गया और यहाँ का गेन, जो कैपिटल गेन हुआ या इंटरेस्ट रेट का गेन हुआ, उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो। वो आपको फैसिलिटी एफडी में नहीं मिलती है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप यहाँ पे एसआईपी के जरिए, मंथली एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए आप पैसा डाल सकते हो, और आप एसडब्ल्यूपी के जरिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप बंटवारे में महीने दर महीने पैसा निकाल भी सकते हो। तो दैट इज डेट फंड फॉर अस। अब जैसे हमने कहा कि अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग यू कैन से डेट फंड्स हैं, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स का आप रिटर्न देखोगे ऑलमोस्ट एवरेज, कैटेगरी एवरेज 8.38% है। ऑब्वियसली गारंटीड नहीं है, बट ये आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में इतना मिला है इन्वेस्टर्स को। और ये मीडियम टर्म का है, स्ट्रेटेजिक मीडियम ड्यूरेशन, मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन, तो ये सब 8.8% दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 से 2 साल का जिनका टाइम होराइजन है, तो वो कुछ ऐसा फंड में पैसा डाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड में, और मीडियम टर्म में जिनका 3 से 4 साल का होराइजन है। यदि किसी का लॉन्ग टर्म होराइजन है और इंटरेस्ट रेट्स की साइकिल डाउनवर्ड जाती है, तो कहीं ना कहीं दिस कैन बी द बेस्टेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू डेट फंड्स। और आप देख रहे हो द कैटेगरी एवरेज इज 11.4, तो ब्यूटीफुल रिटर्न्स इन डेट फंड्स एज वेल। एंड डायनेमिक बॉन्ड फंड, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाए नीचे जाए, डायनेमिकली फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पे उसको मैनेज करते हैं, और वहाँ पे 9.35% रिटर्न है। तो दिस इज अबाउट डेट फंड्स, लिटिल बिट अबाउट डेट फंड। सो गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको कभी भी, ये उन लोगों के लिए है जो 24 करोड़ की जनता है, अगर ये 24 करोड़ लोगों को कभी भी आपका बैंकर फ़ोन करे और कहे कि आपकी एफडी मैच्योर हो रही है, क्या मैं उसको रिन्यू कर दूं, तो आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। और जो 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से जो बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली, मान लीजिए आई वुड से 60 करोड़ लोगों की एलिजिबिलिटी बनती है, विच मीन्स के इतने इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो बाकी जो 36 करोड़ लोग अभी तक एफडी के शिकार नहीं हुए हैं, तो वो दूर बच के रहें, क्योंकि अब मैंने आपको रिप्लेसमेंट बता दिया है। तो आपको क्या लगता है कि एफडी वर्सेस डेट फंड्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटर है और क्यों? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट योर थॉट्स एंड द कमेंट्स विच यू आर राइटिंग। एंड हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम सारे कमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ जो भी हमारे को लगता है, आपके कमेंट सुनने के बाद हम उस पर भी रिप्लाई देंगे। आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, स्प्रेड दिस नॉलेज टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सो दैट दे ऑल्सो कैन मेक फाइनेंशियल डिसीजंस इन अ मच मोर इन्फॉर्म्ड वे। एंड यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। टिल देन, जय हिंद।